वेलकम टू योर चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। पिछले कुछ वीडियोस से हमने माइक्रो मैक्रो की जो नई सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें चैप्टर फर्स्ट को हमने लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, और कुछ टॉपिक्स को हमने समझा था। और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। पहले आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें ताकि आपको उनके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट आगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं? किसी भी इकोनॉमी को हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड, और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हर प्रकार की कमोडिटी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन से हमें मिलेंगे, उन कॉम्बिनेशंस से ही इकोनॉमी में आगे बढ़ा जाता है, और उसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पर। It implies those numerous alternative combinations of goods and services which a particular economy can produce with the given technology and employing the available resources fully and efficiently। मतलब इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस है उनको फुली एंड एफिशिएंटली यूज़ करें, मतलब उनका पूरा का पूरा अच्छे से अच्छा यूज़ हो रहा है। और यूज़ होने पर जितने भी उनके न्यूमरस अल्टरनेटिव बंडल्स या कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। बंडल क्या होता है? जैसे कि एक्स और वाई, दो कमोडिटी को हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, और x की 5 यूनिट और y की 4 यूनिट हमने ली, तो ये कहलाएगा यहाँ पर बंडल। 5 4 इट इज़ द बंडल, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के बंडल्स हमें मिलेंगे, जितने प्रकार के कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिलेंगे, वो कहलाएगा यहाँ पर इकोनॉमी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो कुल मिला के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमली एफिशिएंटली यूज़ करने से जितने भी कॉम्बिनेशंस, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये हम क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ एन इकोनॉमी इन विच देयर आर ओनली टू गुड्स प्रोड्यूस्ड। यानी इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड प्रोड्यूस हो रही है, एक्स वाई या गन, बटर, क्लॉथ, वीट, ग्रेन, जो भी हुआ, सिर्फ दो प्रकार की कमोडिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ऐसी इकोनॉमी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। और इस कंडीशन में उन दो कमोडिटीज़ के अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, उन कॉम्बिनेशंस को हम एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगी इकोनॉमी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। अब जब इन सभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसको टेबल में रिप्रेजेंट किया है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी? ए बी सी डी ई, ओके। और दो कॉम्बिनिटीज़ कौन कौन सी? फर्स्ट इज बटर एंड सेकेंड इज गन। फर्स्ट तो बटर और सेकंड है यहाँ पर गन्स है, एंड हम ऐसी इकोनॉमी कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक कमोडिटी तो है बटर और सेकंड है गन। अब अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी ए को हम यहाँ पर कंसिडर करें तो उसमें देख रहे हैं कि बटर का प्रोडक्शन 0 है जबकि गन का प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी अपने पास जो संसाधन थे, उन सभी रिसोर्सेज को हमने कहाँ पर लगा दिया? सभी फैक्टर्स को गन के प्रोडक्शन पर। इसलिए बटर का प्रोडक्शन 0 और गन का प्रोडक्शन 10 यूनिट्स मिल रहा है। अब अगर यहाँ पर बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, 0 to 1 करना है, तो जाहिर है हमने जितने भी फैक्टर्स गन के प्रोडक्शन में लगा रखे थे वहाँ से कुछ फैक्टर को हटाकर हम बटर के प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो उस कंडीशन में बटर का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा और गन का प्रोडक्शन यहाँ पर कम होता जाएगा। तो सेम एज इट इज़ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बटर का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि गन का जो प्रोडक्शन है वो लगातार डिक्रीजिंग वे में। पॉसिबिलिटी ई क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर कि बटर का प्रोडक्शन तो है 4 और गन का प्रोडक्शन है 0 यूनिट। ऐसा क्यों? सोचो थोड़ा। अगर आपके माइंड में आ गया है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, पर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास या इकोनॉमी में, उन सभी रिसोर्सेज को शिफ्ट करके, गन से शिफ्ट करके हमने शिफ्ट कर दिया उसको बटर की तरफ, इसलिए गन का प्रोडक्शन हो गया 0 जबकि बटर का प्रोडक्शन हो गया यहाँ पर 4 यूनिट्स, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट? इट इज द collection of combinations or possibilities of two goods which can be produced or attained by a producer with given technology, resources, fully and efficiently। इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। The collection of all possible combinations of goods and services that can be produced from the given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called production possibility of an economy, ठीक है। उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कहते हैं उस इकोनॉमी को, ठीक है।
पॉसिबिलिटी सेट कहलाएगा। यहाँ पर कर के बारे में आगे देखते हैं अपन। तो एक बार बस रिपीट कर रहा हूँ उसको। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ एन इकोनॉमी, इन शॉर्ट पीपीसी। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल भी बोलते हैं, या फिर इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे व्हाट इज पीपीसी, तो ये पीपीएस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलते हैं। पीपीसी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। नाउ नेक्स्ट, तो अभी तक हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन देखा। जितनी भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज थी उसको हमने यहाँ पर एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया, जितने भी कॉम्बिनेशंस थे टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन सभी पॉसिबिलिटीज को अगर हम एक डायग्राम में कर्व में रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएगा? सिंपल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं इसको। इट रेफर्स टू अ कर्व दैट शोज various alternative combinations of two goods that can be produced with efficient utilization of given resources and technology। मतलब ये ऐसा कर्व है, it is a curve representing those bundles or combinations which can be attained by given technological knowledge and resources। ये आप देख रहे हैं कि अभी हमने टेबल में जो भी कॉम्बिनेशन देखे थे, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी एंड ई, उसको अगर हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया तो एक लाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कॉम्बिनेशन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि गन का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है जबकि बटर का प्रोडक्शन जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज थे हमने ये गन के प्रोडक्शन में लगा दिए। फिर उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी फैक्टर्स प्रोडक्शन थे उनको हमने बटर के प्रोडक्शन पर लगा दिए गन से हटाकर, तो गन का प्रोडक्शन हो जाएगा जीरो जबकि बटर का प्रोडक्शन हो जाएगा ओ ई। ठीक है, बटर का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पर? ओ ई। तो अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद पॉइंट सी रिप्रेजेंट ये कर रहा है, पॉइंट डी जो रिप्रेजेंट ये कर रहा है। तो जैसे जैसे हम बटर के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो गन के प्रोडक्शन को कम करना होगा, क्योंकि अपने पास प्रोडक्शन जो फैक्टर हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज को हमें गन के प्रोडक्शन से हटाकर बटर के प्रोडक्शन पर लगाना पड़ता है। तो गन का प्रोडक्शन तो डिमिनिशिंग ट्रेंड में जाएगा और यहाँ पर बटर का प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज होगा। ओके, अब बात आती है, तो अभी तक हमने देखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी भी पॉइंट पर प्रोड्यूसर रह सकता है। देख रहे हैं आप कि पॉइंट ए बी सी डी ई या फिर एफ जी एच आई, जो भी पॉइंट होगा इसके हम ये ध्यान रखना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही होना चाहिए। ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट हुआ तो उस पॉइंट पर प्रोड्यूसर या इकोनॉमी रह सकते हैं, क्योंकि इसकी पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को बताते हैं, उसकी प्रोडक्शन बाउंड्री को बता रहे हैं। यानी उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकता है वो बाउंड्री है ये। इसके किसी पॉइंट पर प्रोड्यूसर हो सकता है। तो अब बात आती है क्या बाहर कोई भी पॉइंट हुआ जैसे कि जी, ये वो अटेंड कर सकता है? देख रहे हैं आप, इट इज द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब वो उसको चूज नहीं कर सकता, उस पॉइंट पर नहीं जा सकती इकोनॉमी या प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल है वो ये है, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अगर मैक्सिमम प्रयोग करे, अच्छे से अच्छा यूज करे, तो इस कर्व के किसी पॉइंट पर रह सकता है। इसके बाहर कोई भी पॉइंट हो तो उसको अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पोटेंशियल से बाहर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट एफ। ये जो पॉइंट एफ है क्या उसको वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, पर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर इज इनएफिशिएंट। ये क्या बताएगा, यानी ये पॉइंट एफ क्या बताएगा यहाँ पर कि जो भी फैक्टर्स जो हैं, यह बता रहा है यहाँ पर कि जो भी फैक्टर्स हैं उनका अच्छे से यूज़ यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट जो है उसकी बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री मैक्सिमम प्रोडक्शन वो इतना ले सकता है। अगर वो इसके अंदर ही किसी पॉइंट पर है, इसका मतलब वो उस पर प्रोडक्शन तो कर सक रहा है, मगर वो पॉइंट जो है उसके फुल यूटिलाइजेशन को, उसके रिसोर्सेज को, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फुल यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देख चुके हैं। अब मैं आज जो हमने जो भी टॉपिक कंसिडर किए हैं, मैं धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपको कोई भी डेफिनेशन या डायग्राम चाहिए तो आप उसको पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपको लिखना है तो इसको यहाँ पर पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट
ये टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डेफिनेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन क्या हमने यहाँ पर देखी। एंड लास्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आपको उसको ड्रॉ करना है तो इसको वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करके इजी वे से इसको आप बना सकते हैं। तो आई होप हमने जो इसमें जो दो मेन टॉपिक इकोनॉमिक्स से कंसिडर किए हैं, कौन कौन से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डायग्रामेटिक वे से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, टेबुलर वे से भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस पूरा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैक्सिमम उसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी चैप्टर का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।